हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ क्वेरी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। क्या है टूर ऑफ ड्यूटी, क्यों इसे लाया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। दरअसल आप सभी लोग इस न्यूज़ को तो सुन ही चुके होंगे कि अब आम आदमी भी 3 साल के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। इसी न्यूज़ को आज हम विस्तार से जानेंगे, क्यों लाया गया है ये न्यूज़, क्यों ये प्रस्ताव लाया गया है, इस बारे में हम जानेंगे। दरअसल SSC यानी कि 60 सर्विस कमीशन के थ्रू सेना में जो भी जवान जाता है उसको न्यूनतम 10 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ता है, या उससे अधिक जो है 17 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकता है। किंतु टूर ऑफ ड्यूटी के तहत यह प्रावधान लाया जा रहा है कि 10 वर्ष जो न्यूनतम अवधि है इसको कम करके 3 वर्ष कर दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि अधिक से अधिक लोग सेना को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सेना को अधिक से अधिक अधिकारी मिल सकते हैं। दरअसल 10+2 करने के बाद NDA या ग्रेजुएशन करने के बाद CDS के थ्रू एक आम आदमी सेना को ज्वाइन कर सकता है और उसमें अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। और इंडियन आर्मी इसमें अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है, और इसी कमी को दूर करने के लिए सेना ने यह प्रावधान लाया है। इससे यूथ को भी बहुत फायदा होगा। इससे फायदा होगा कि अगर 3 साल की सर्विस के बाद वह बाहर आता है तो वह और अधिक सशक्त और अनुशासन को अधिक पालन करने वाला बन जाएगा। जैसा देखा जाए तो एक व्यक्ति 24 या 25 साल की आयु में अगर CDS के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है और अधिकारी के पद पर तैनात होता है, तो अगर वह 10 साल की भी सर्विस करे तो भी लगभग 25+10 यानी कि 35 की एज तक वो सर्विस करेगा। और उसके बाद यदि वह बाहर आता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वह UPSC के थ्रू अपना कोई योगदान दे सके, या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में बहुत कम चांसेस बचते हैं। किंतु यदि इसी अवधि को कम करके 3 साल कर दिया जाए तो 25+3 यानी 28 के बाद अगर रिटायरमेंट लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। UPSC के थ्रू किसी पोस्ट को ज्वाइन कर सकता है या किसी अन्य भी क्षेत्र में जा सकता है, यानी कि उसको और भी अधिक चांसेस मिलेंगे आगे अपने भविष्य को सुधारने के लिए। तो इंडियन आर्मी इसी बात को लेकर के अपने विचार ला रही है और उसी के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का प्रावधान लाया है। इससे फायदा एक भी होगा कि जब वो बाहर निकलेगा 3 साल की अपने न्यूनतम कार्यकाल को पूरा करने के बाद, तो वह अनुशासन के साथ साथ अपने सारे काम को करेगा। किंतु इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का जो सेना का जो कार्यकाल है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आपको वैसे ही 60 सर्विस कमीशन के थ्रू, NDA या CDS के थ्रू आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा और वैसा ही एग्जाम देना पड़ेगा, और आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद ही आपको इंडियन आर्मी में अधिकारी के पोस्ट पर या अन्य किसी पोस्ट पर तैनात की जाएगा। इससे सरकार को ही फायदा हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है कि अगर जो है एक व्यक्ति लगभग 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सर्विस करता है तो लगभग सरकार उस पर 5.5 या 6 करोड़ के लगभग सरकार खर्च करती है। और यदि वह अपनी पूरी अवधि तक सर्विस करता है, यानी कि लगभग 17 वर्ष तक की सर्विस करता है, तो लगभग जो है करीब 11.5 करोड़ के आसपास सरकार उस पर खर्च करती है। और यदि इसी अवधि को 3 वर्ष कर दिया जाए तो, और उसमें कुछ अलाउंस को कम कर दिया जाए, तो लगभग 80 से 85 लाख एक व्यक्ति के ऊपर सरकार खर्च करेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो जहां एक व्यक्ति को तैनात किया जा रहा था सेना में, वहां अब 12 से 15 लोगों को तैनात कर सकते हैं, यानी कि सेना को और अधिक सशक्त बना सकता है और बहुत से अधिक लोगों को चांसेस भी मिल सकते हैं। यानी कि
जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी कमी को भी दूर कर सकते हैं। और सरकार तो ये चाहेगी ही कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो कमी है उसको दूर किया जाए, और इससे यूथ को ही फायदा हो रहा है। उसको सेना में जाने का जो अपना उसका लक्ष्य है, या फिर उसके जो कभी बहुत से लोगों की इच्छा होती है सेना में जाने की, वो अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। इसके बाद और किसी और क्षेत्र को भी ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरह से दोनों लोगों को फायदा हो रहा है, और हमारे ख्याल से भी यह काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो यह प्रावधान अगर आता है तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है युवाओं के लिए। और हम जो है आप सभी लोगों के भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आशा करते हैं कि यह प्रावधान पास हो जाए और आगे इसको अच्छी तरह से लागू कीजिए।